कवच शुरू हो जाए। यस, अब क्या नई थ्योरी लेकर आए हो एसीपी वर्मा? Haven't you wasted enough of everyone's time? मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग अपना अपना फोन साइलेंट मोड पे करके इस बास्केट में डाल दीजिए। What? अरे आ रहा हूँ भाई। चला लोकर बोला। अरे कौन? क्या है? कौन है आप? ये रवि खन्ना का घर है? हाँ है तो। मैं इंस्पेक्टर कबीर अहमद हूँ, ये मेरा बैच है। हमारे पास सर्च वारंट है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। दो लोग ऊपर जाएं। अरे दो लोग यहाँ पे जाएं। अरे कुछ भी नहीं, प्लीज रिपोर्ट में। आपसे बात तो कर लीजिए। अरे आप ऊपर नहीं जा सकते। अरे साहब को फोन। रवि, डोंट यू स्टार्ट विद मी अगेन। नहीं नहीं यार, प्लीज, दिस इज नॉट द टाइम, प्लीज बेयर विद मी। ये पूरा केस टाइमिंग पे टिका हुआ है। तुम्हारा एम्बुलेंस का कॉल किया था अराउंड 10:50। इसका मतलब ये हुआ कि तुम घर वापस आए, अपने कमरे में गए, पेन ड्राइव उठाई, कविता की चीख सुनी, फिर तुम हॉल की तरफ भागे एंड इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल किया, राइट? हाँ तो ये सब करने में 25-30 मिनट तो लग ही गए होंगे। दैट मीन्स कि तुम घर शायद वापस आए होगे अराउंड 10:20, करेक्ट? लगभग। ऋषभ, तुम सैटरडे मॉर्निंग कहाँ थे? मैं अपने दोस्त निखिल के घर पे था फ्राइडे रात से। सैटरडे यहाँ पे आ गया। वापस कितने बजे आए? Why are you asking these questions? सर ने बताया ना, सबकी एलिबाइज एस्टैब्लिश करने के लिए। कितने बजे आए थे आप? 12, 1 में भी। निखिल कहाँ रहता है? पेडर रोड। नंबर याद है? 9930111367. But why? What is this nonsense? तुम रवि खन्ना के घर पे तो नहीं रुके होंगे ना? On your way back from Petter Road? No, of course not. ये श्योर पता? Yes. I mean, no, मैं नहीं गया था। What? सर, मोहन। नमस्ते साहब। नमस्ते। आप तो इनको पहचानते ही होंगे, आपकी बिल्डिंग के वॉचमैन हैं। नमस्ते साहब। अच्छा ये बताइए मोहन, रवि साहब के अलावा यहाँ पे कौन है जो शनिवार की सुबह आपकी बिल्डिंग पे आया था? ये वाले साहब आए थे साहब। Bullshit. मैं वहां गया ही नहीं था। आप लेफ्ट हैंडेड हैं, आपके हाथ में कड़ा है। हाँ, ये क्या सो? नहीं, काम डाउन, अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। मोहन ने कहा था कि जो शख्स बिल्डिंग पे आया था शनिवार की सुबह, वो लेफ्ट हैंडेड था, उसके हाथ में कड़ा था, बस कंफर्म कर रहे थे। और मैं सोच रहा था कि अगर आप बिल्डिंग पे सुबह 10 बजे गए थे तो ये बात आप छुपा क्यों रहे थे? बट सर मैं वहां गया ही नहीं था। और आपने तो रजिस्टर साइन किया है। Bullshit. कहाँ है साइन? सो कहाँ है मेरा नाम? ये Are you mad? यहाँ पे सुखबीर लिखा है। मेरा नाम सुखबीर थोड़ी ना है। नहीं है तो फिर आपने अपना नाम सुखबीर क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि फ्राइडे की रात जिस सुखबीर ने साइन किया था, उस सुखबीर का सिग्नेचर सैटरडे की सुबह जिस सुखबीर ने सिग्नेचर किया था उससे बिल्कुल अलग है। आपने ऊपर का नाम तो कॉपी कर लिया, लेकिन हैंडराइटिंग मैच नहीं कर पाए। नाम सुखबीर और हैंडराइटिंग तुम्हारी। नॉनसेंस। आपको कैसे पता मेरी हैंडराइटिंग क्या है? ये हैंडराइटिंग तो तुम्हारी है ना? You signed this right in front of me. Remember? या So that handwriting is exactly same as this handwriting. Handwriting expert ने confirm किया. There's no use denying it. Do you have anything to say about this? तुम उस दिन वहां गए थे ऋषभ? या फाइन। मैं वहां गया था, बट बिग डील, दैट्स नॉट अ क्राइम। Sure, that's not a crime. But फिर इसमें गलत नाम क्यों लिख दिया? Huh? What was it? Loss of memory, dementia? What was it? मैं घबरा गया था। I did not want to get into this mess. लेकिन तुम्हें तो अगले दिन पता चला था ना कि पूजा का खून हुआ है, तो उस दिन घबरा के कैसे अपना गलत नाम लिख दिया? I don't know. I wasn't feeling well, and besides, इसमें टाइम गलत है। See, आपने कहा था कि रवि 10:20 को आए थे, राइट? और इसमें मेरा टाइमिंग 10:25 का है एंट्री का। एक्चुअली मैं आया तो था, बट मैं उसे मिले बिना ही चला गया। ठीक है, टाइमिंग की क्लैरिटी मोहन से कर लेते हैं। मोहन,
जरा इधर जी सर। बताइए उस दिन क्या हुआ था? जी एक सेकंड। हाँ, Sir, we got it. So it's on the lamp, on the side table, and also on the floor. सर। 1 second, sir. So it's on the mattress as well. ग्रेट। हाँ बताइए, जिस दिन कविता मैडम गिरी थी उस दिन आप ड्यूटी पर थे? जी सर थे। क्या दिन में एक ही वॉचमैन ड्यूटी पर रहता है? नहीं नहीं सर, वैसे तो 2 वॉचमैन रहता है, लेकिन कहा हुआ था कुछ दिन सुबह 7 बजे आने के बाद ना जो दूसरा का वॉचमैन है हुसैन भाई, वो अचानक बीमार पड़ गए तो घर चले गए, इसीलिए सर हम बस अकेले थे। अच्छा जी। तो क्या उस दिन आपने इस आदमी को बिल्डिंग के अंदर आते हुए देखा? आते हुए तो नहीं साहब, लेकिन जाते हुए देखा था। मतलब? अरे सर हम आपको बताएं ना कि उस दिन हम खाली अकेले ही थे, तो सर एंट्री यहाँ है और एग्जिट वो वहाँ धरा हुआ है, तो हमको कहा था आना जाना में एकदम दिमाग पगला गया था। ऊपर से 2-3 ठो ना फ्लैट में काम भी चल रहा था, तो कड़िया कारपेंटर आला वाला सबका आना जाना लगा हुआ था। अब हम ही को दौड़ दौड़ के जाके गेट खोलना है, एंट्री भी लिखना है और फिर जाके गेट बंद करना है। तभी हम देखते क्या है कि ये आदमी जो है वो बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है, तो हम इनको रोके, बोले कि भाई एंट्री करो। हमको इनका चेहरा इसीलिए याद रह गया कि हमसे आला वाला बहुत बहस की है, और जैसे ही भागे तो हम देखे कि लिखे कहाँ है, तो जब हम नाम देखे बुकवा में तो इस 701 पे गए थे। अब बताइए सर, आप हमको अगर बता के गए होते तो हम आपको पहले बता दिए होते कि भाई वो लोग तो पहले ही दिल्ली चला गया। बताइए। बैठे। So that explains the time. 10:25 बिल्डिंग में एंट्री का नहीं, एग्जिट का टाइम था। अब मुद्दे पे आते हैं, मेन इशू। तुम पूजा से मिलने क्यों गए थे? जस्ट ऐसे ही। इंसान अक्सर मोहब्बत में अपना नाम भूल जाता है। तू तो नाम और फ्लैट नंबर दोनों ही भूल गया। और तू पूजा से मिलने इसलिए गया था क्योंकि तुम्हारा पूजा के साथ अफेयर चल रहा था। अफेयर? नो नो नो, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। हमने तुम्हारे और पूजा के बीच के सारे ईमेल पढ़ लिए। बट सर शट अप! चुप! एकदम चुप! पूजा ने ऋषभ के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक अलग ईमेल आईडी बनाया था। न फोन पे था न लैपटॉप पे, लेकिन आईपी एड्रेस वही था। Besides, pictures don't lie, ऋषभ। उस पेन ड्राइव पर तुम दोनों के कुछ वीडियो क्लिप्स थे जो हमें पूजा की बैग से मिले। And it was titled Fairy Tale Pictures. All right, fine. I admit मेरा पूजा के साथ अफेयर था, but it's not a crime. क्राइम तो ये है कि तूने रवि खन्ना के घर पे शनिवार की सुबह पूजा का बेरहमी से कत्ल किया। नो सर, मैंने पूजा का खून नहीं किया। जब मैं वहां पहुंचा था वो ऑलरेडी मर चुकी थी। She was already dead. You bloody liar! You lied! झूठ बोला तुमने। तुमने मेरी पूजा का खून किया। फिर मैं तोड़ो। Chaudhary sir, please. Stay back. Relax. Stay here. I did not. I did not kill her. I agree. I had an affair with her. Kia, I'm sorry. Pooja and I just happened. It was casual for me. Kia suddenly Toronto से आ गई and Friday शाम को पूजा और मेरा झगड़ा हो गया. She suddenly started talking about getting married and I was shocked. वो आपको बताने वाली थी, आंटी को बताने वाली थी, किया को बताना चाहती थी। वो गुस्से में कविता के घर चली गई। फिर मुझे पता चला कि कविता पुणे में है and वो सैटरडे सुबह तक वहां पे ही रहने वाली है, तो मैंने सोचा I'll take that chance and I'll go and talk to her. वहां जाने से पहले तुमने उसे मुझसे फोन किया था? फोन? सर मैं फोन करता तो वो दरवाजा भी नहीं खोलती। फिर मैं वहां गया, दरवाजा खुला था। हेलो? Anybody home? Pooja? Are you there?
ऊपर का दरवाजा खुला था. I went up there. And then I saw Pooja. She was lying there, dead. I didn't know what to do. मैं तो घबरा गया था. So I ran out. दादू, I knew that अगर मेरे अफेयर के बारे में पता चल जाता तो I would be the obvious suspect. इसलिए मैं सीधा घर आया and I waited. मैं शाम तक वेट किया. किसी ने पूजा के बारे में बात ही नहीं की. So I was a little surprised because Ravi knew about her, right? Ravi ने तो देखा होगा ना पूजा की डेड बॉडी. So You did it? तुमने मेरी पूजा को सनी के साथ भेज दिया. लेकिन क्यों? I don't know why. It was stupid. I panicked. मैं डर गया था. ओ, पूजा जाग रही है, सो रही है? पूजा, 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 fuck, दादू, दादू. जी सर. विनोद सुन यहाँ इमरजेंसी है यार. ये पूजा है ना, पूजा. पूजा? कौन पूजा? अबे मेरी दीदी की दोस्त यार, उसका मर्डर हुआ है. मर्डर? किसने किया मर्डर? अबे मुझे क्या मालूम किसने किया? Just get this fucking body out of here. आपके घर में मर्डर सर? सर इलेक्शन टाइमिंग है सर. अपोजिशन हमारे धज्जियां उड़ा देंगी. और पार्टी टिकट तो आप भूल जाइए सर. पार्टी बाहर निकाल देगी सो अलग. कैसे भी करके सर इस बात को सर यहीं दबाना पड़ेगा हमें. अबे चूतिए, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ पुलिस को अनाउंस कर. क्या करें? बुलाना किसी को जल्दी. Just get this sorted, damn it. अब पैनिक मत कीजिए सर. मैं एक बंदे को जानता हूँ. मैं अभी उससे बात करता हूँ और सब एक्सप्लेन करके नंबर भेजता हूँ आपको. आप इमीडिएट कॉल कीजिए उसको. अबे तू फोन करना उल्लू के फट्टे. सर वो मेन पार्टी से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं. Fuck यार. Fuck. Oh. Fuck. Fuck. हेलो सनी, मैं रवि खन्ना बोल रहा हूँ. विनोद ने बात की. यहाँ किसी का खून हुआ है. नहीं, मैंने थोड़ी खून किया है. मैं तो अभी रूम में आया, देखा शी इज ऑलरेडी डेड यार. घर पे मैं और मेरा बूढ़ा नौकर है बस. अरे पैनिक कैसे नहीं करूं? मेरे कमरे में पड़ी है. पहले इस लाश को ठिकाने लगाओ. Get her out of here. Oh shit, I'll call you back. Call it up. मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन फेस नहीं किया था. मैं तो सनी को जानता भी नहीं था, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वो क्या करने वाला है. मैंने विनोद को बोला भी कि पुलिस को बुलाओ. वी नीड टू कॉल द पुलिस. और एक बार हम घर से हॉस्पिटल के लिए निकल गए तब तो आई रियलाइज कि हम तो पुलिस को भी नहीं बता सकते. मैं और घबरा गया. विनोद और सनी बोलते रहे कि सब हैंडल हो जाएगा, पर क्लियरली नहीं बता रहे थे कि कैसे हैंडल होगा. जब भारती ने मुझे घर से फोन किया तब मुझे समझ में आया कि कैसे हैंडल होने वाला है. बस उसके बाद one lie led to another and that's it. आईपीसी सेक्शन 302 के तहत पूजा चौधरी के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ. पुलिस स्टेशन पहुंच के यू कैन मेक योर कॉल. IPC section 201 के तहत you are under arrest for destroying evidence vital in a murder investigation and section 107 for aiding and abetting a crime. Get them out of my house. Call my lawyer. I did not do anything. Call my lawyer. Call my lawyer. No, I did not do anything. I did not do anything. Come on.
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, बहुत बहुत मुबारक हो। पार्टी तो बनती है सर। हाँ सर। केस क्लोज हो गया। केस सॉल्व्ड और केस क्लोज में फर्क होता है। क्या क्या मतलब सर? मुझे एक बात अभी भी खटक रही है कि उस पीसीओ बूथ से कॉल किसने किया। रॉन्ग नंबर भी हो सकता है सर। महज एक इत्तेफाक। इत्तेफाक से मैं इत्तेफाक नहीं मानता हूं। ऋषभ ने कॉल नहीं किया एंड आई बिलीव हिम। तो किसने किया? मगर सर ऋषभ के पास सॉलिड मोटिव है। किया कि डैड उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते थे और पूजा के साथ अपना अफेयर छुपाना ऋषभ के फेवर में ही हुआ ना सर। इंसाफ सिर्फ गुनहगार को सजा देना नहीं होता है, बेगुनाह को सजा से बचाना भी इंसाफ का पहलू है। Better that 10 guilty men escape than that one innocent suffer. राइट।